नमस्कार, मैं हूं ताज और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। दिन सोमवार है, तारीख 16 फरवरी है और हमारे साथ रोज की तरह बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं और जिनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज जो है बिहार की राजनीति जगत हो, इसके अलावा बिहार के अन्य विभाग में क्या कुछ होने जा रहा है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे सर के साथ। और आज पूरे दिन में बिहार की राजनीति के अलावा और भी चीज़ों में क्या क्या होंगे वो सर से जानेंगे। तो सर, आज जो है, आज नीतीश कुमार की तरफ से जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो है 25 लाख महिलाओं को फिर से जो है 25 लाख महिलाओं को पैसे मिलने जा रहे हैं, 10-10 हजार। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि फिर 2 लाख भी देने हैं, फिर 25 लाख महिलाओं को भी फिर से 10,000, मतलब नए महिलाएं जो आवेदिका थी उसको 10-10 हजार मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसको आवेदिका नई नहीं है। जो जिनको देना बाकी था 10,000 रुपये की राशि, जो मुख्यमंत्री जो है सो महिला रोजगार योजना के तहत देने की बात है, उसी के तहत डायरेक्ट उनके वैसी महिलाओं के खाते में आज जो है सो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से यह सौगात दी जाएगी और 10-10 हज़ार रुपये आप उनके डायरेक्ट खाते में चला जाएगा। तो यह 25 लाख महिलाओं को दिया जाएगा और 25 लाख करोड़ रुपए की राशि आज होगी। तो ये 2500 करोड़ जी सर। 2500 करोड़ की राशि होगी, तो निश्चित रूप से एक बड़ी राशि है। और जो नीतीश कुमार का यह भी एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो ऐसे में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतीश कुमार की ओर से यह सौगात दी जा रही है, तो आज फिर से सौगात की बात है और निश्चित जी रूप से वैसी बिल्कुल। महिलाओं अपने पैर पर सबल और मजबूत होती हुई आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आगे चल के सर कैबिनेट से पास हुआ था कि 2 लाख रुपए भी अगर रोजगार अच्छे चलेंगे तो वो मिलेंगे। नहीं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जी अभी जो है सो 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आप आगे क्या कुछ कर रहे हैं। ये कुछ देखने वाली, फिर उसका असेसमेंट होगा, फिर उसकी समीक्षा होगी, फिर आपको 2-2 लाख रुपए की राशि की तो कमिटमेंट है, सरकार ने इसको कमिट किया है तो देना ही है सबको। जी बिल्कुल सर। सर, दूसरा सवाल ये है कि आज विधानसभा का सत्र पे बजट पे चर्चाएं भी चल रही है विधानसभा में, जैसा आप देख रहे हैं कि और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी पूरा बिहार में गर्म है। तो सवाल ये है कि सत्ता पक्ष से ये सवाल हो रहा है तेजस्वी यादव कहाँ है, तो क्या कुछ सर अंदर खाने से खबर निकल कर सामने आ रही नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो विपक्ष की पार्टी है, महागठबंधन है, तेजस्वी यादव उसको लीड कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और इन दिनों उनको आपने देखा कि व्हील चेयर पर वह सदन में है? आते जी थे, सर जाते थे, बिल्कुल। और हाल के दिनों में उनको चिकित्सकों की सलाह पर ही वह उनको आराम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके देखिए, नेता प्रतिपक्ष भले ना हो, लेकिन उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो इशू बनाई हुई है, जो मुद्दे हैं दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों जगह पर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे जी हैं कि आए दिन जो है सो जब भी सदन चल रहा है तो डबल इंजन की सरकार रूलिंग पार्टी को घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। विपक्ष की पार्टियां तमाम एकजुट हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या नीट का छात्रा का मामला हो या अन्य सारे मुद्दे हों, उसको जो है सो अहम सवाल बना बिल्कुल। करके जन सरोकार से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी मसले हैं, उसको वो लोग उठा रहे हैं प्रमुखता के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भले आपको स्वास्थ्य कारणों से नहीं दिखाई पड़े, लेकिन आपको बिहार विधान परिषद में नेता जी प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रोज की तरह आती हैं और उसके बाद सरकार को घेरने की हर संभव प्रयास में वह लगी रहती हैं। जी बिल्कुल। विधान परिषद में तो राबड़ी देवी की मौजूदगी रहती है और पूरी मुखरता के साथ पूरी मौजूदगी रहती है। सर, ये तो रामविलास पासवान की पार्टी, जो चिराग पासवान जिनके एलजेपीआर सर, लोक जनशक्ति रामविलास सर, वो पुतला दहन कार्यक्रम की है और राजद से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। तो इस पर क्या सर आपका? नहीं, देखिए, ये बीते दिन सदन में जिस तरीके से रामविलास पासवान को कहा गया, उनके बारे में जो आरजेडी की ओर से कहा गया था, जी तो हालांकि तेजस्वी यादव नहीं थे सदन में, उनकी पार्टी की ओर से कुछ बातें कही थी। इसको ये लोग बिलो द बेल्ट मान रहे हैं। जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और उसी के जो है सो तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया पटना में बीते दिन। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं, राजू तिवारी, जो विधायक हैं, वो
आपको अरुण भारती जो सांसद हैं जमुई से, चिराग पासवान के, वो तमाम बड़े नेता, वेद पांडे समेत वहां पर थे और उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनका, राजद के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका पुतला दहन किया गया पटना में और यह मांग की गई कि वह माफी मांगे। लेकिन हालांकि देखिए, माफी किस मसले पर, क्या मामला है, यह उनको लग रहा है कि कुछ रामविलास पासवान के लिए बिलो द बेल्ट बात कह दी गई सदन के अंदर। लेकिन सदन के अंदर देखिए, कोई भी बात अगर मसला मिसाइल बिलो द बेल्ट बात होती है उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इन लोगों का मुद्दा क्या बन रहा है, किस लिहाज से यह कर रहे हैं, तो यह देखने और समझने वाली बात होगी। बिल्कुल सर। सर, पैक्स चुनाव का एक मुद्दा है। पैक्स चुनाव की तारीखों के बारे में, कब चुनाव होंगे, कब मतदान होंगे और कब नाम वापसी होगी, इसको लेकर सर क्या खबर है आपकी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इसकी तिथि की घोषणा कर दी गई है पैक्स चुनाव के लिए और पैक्स चुनाव होगा। 23 जिले हैं, 436 पैक्स हैं, तो उनमें चुनाव की तिथि की घोषणा की है। आपको 6 से 7 मार्च को ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद से 9 से 10 मार्च को आपको नामांकन पत्र, जो नॉमिनेशन पेपर होगा, उसकी जांच होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी और 11 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और 18 मार्च को आपको 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन देर रात तक परिणाम भी आपको निकल करके आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से पैक्स का चुनाव एक लोकतंत्र के लिए मजबूती है और यह चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आपको किसान, किसानी या अन्य जो मसले होते हैं वह जो है सो आपको सुलझता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये 18 मार्च को वोटिंग है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएंगे। उसी दिन 18 रिजल्ट मार्च को भी देर शाम तक। 24 जिले हाँ, के 436 पैक्स चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन ही आपको परिणाम निकल करके आएंगे। तो यह एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर आपको चुनाव होता है, पंचायत, आपको जिला परिषद का, तो यह सब एक अच्छी सेहत है, सेहत की बात होती है ये। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है। सर, नीट छात्रा का मामला जो है, लगातार आप उस पर भी अपनी हर एक डिस्कशन में उस पर चर्चाएं मुखरता से उठा रहे हैं। लेकिन सर, आप नीट छात्रा में सीबीआई की एंट्री हुई और पटना से जहानाबाद तक छापेमारी, ताबड़तोड़ एक्शन मोड में सीबीआई लग रही है, तो किस हिसाब से सीबीआई को अब इसमें क्या सर आगे अब कुछ मिला भी है उसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो नीट छात्रा का मामला है, आपने देखा कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है, आपको वहाँ पर बीते दिन सीबीआई ने इस केस को माने हैंड ओवर लेने के बाद या टेक ओवर करने के बाद वहाँ पर गई थी और फिर से आपको कल गई दोबारा और वहाँ से 3-4 थैले में कई सामान को लेकर के सीबीआई अपने साथ लेकर के गई है। और वहाँ पर अब तो देखिए सब कुछ होगा, ये आधुनिक मॉडर्न युग है अब, और सीबीआई के पास ऐसे तंत्र और यंत्र हैं जिससे कि एक से एक जो भी गड़ा से गड़ा चीज होता है, पुरानी से पुरानी चीज होती है, उसको वह निकाल लेती है। तो सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिन गई, 4 पैकेट माने बड़े बड़े बोड़ा कह लीजिए, उसमें लेकर के निकली। अब उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जब जिस बच्ची जिसमें रहती थी, नीट छात्रावास के उस कमरे में गई, फिर उसके बाद ऑफिस, कार्यालय, तमाम तरह के, और जो एसआईटी की जो टीम जांच कर रही थी उसके जो नेतृत्व कर रहे थे वह लोग भी साथ में थे। तो उसके बाद से सब कुछ फीडबैक सीबीआई लेती हुई दिखाई पड़ रही है और सीबीआई बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ, एक एक बिंदुवार ढंग से सारे चीज को वह खंगाल रही है, देख रही है, सीसीटीवी फुटेज से लेकर के अन्य सभी जितनी चीजें हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर सीबीआई इस मामले की जांच में लगी है और हमको जो लग रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, सीबीआई निश्चित रूप से जो दरिंदा है उसके तक पहुंचने के लिए अपनी जो भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो भी उसके पास में इनपुट है या जो इनपुट ले रही है एसआईटी की टीम पटना पुलिस से, और तमाम चीज जो दस्तावेज उसके पास है उसको वह खंगालने में लगी है। और इसी क्रम में पटना के बाद सीबीआई की टीम जहानाबाद गई, जो नीट छात्रा का जो पता है वहां पर गई। वहां पर भी उनके परिजनों से, कुछ लोगों से वह जांच पड़ताल, सघन पूछताछ में कर रही है और एक एक बिंदुवार चीज को वह समझ रही है और एक जहां भी उसको थोड़ी सी भी सुराग की जानकारी मिल रही है, सीबीआई उस तक पहुंच रही है, उसको खंगाल रही है। और देखिए, अब सवाल ये है कि यह एक मामला, बड़ा मसला है ये, और इतना ही नहीं, सीबीआई निश्चित रूप से आपको एक बड़े पकड़ और जकड़ बनाने की कवायद में लगी हुई है। मतलब कि पूरा एक एक हर एक एंगल पे जांच किया जा रहा है कि आखिर इसमें क्या हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए,
अब ऐसा ये मामला है, ये एक तरीके से हम लोग कह रहे थे ब्लाइंड केस के समान है। तो इसको अब ये ब्लाइंड केस है ये, लेकिन तब तो कोई ना कोई घटना को किसी ने तो अंजाम दिया है। अब घटना है नहीं है, पटना पुलिस भी एक्शन में थी, आपको देख रहे हैं नीतीश कुमार भी एक्शन में लगातार। अब देखिए कोचिंग संस्थानों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, आपको हॉस्टल के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि तमाम अब जो भी कर्मचारी रहेंगे उनका थंब इम्प्रेशन होगा, उनका वीडियो होगा, बिना सत्यापन के कोई नहीं जाएगा। और यही नहीं, कंसर्न थाना जिस जिस क्षेत्र में छात्रावास होगी, माने महिला छात्रावास है या हॉस्टल संचालित है, उनके जो जो उनके यहाँ काम करेंगे उनकी भी आईडी आपको संबंधित थाना में रहेगी, सो दैट कि ये सब कुछ पता चले। और देखिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ हो रहा है, तो हम देख और समझ पा रहे हैं कि अब पटना पुलिस भी एक एक जो कुकुरमुत्ते की तरह हम जो कहते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल खुल गया है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेन फ्रंट जो एंट्रेंस होता है वहां पर लगाना होगा। तो कई सारी बातें अब निकल करके आ रही हैं। अब आपको इस तरीके से हॉस्टल संचालित नहीं होगा, पुलिस की पैनी नजर एक एक चीज पर है, हर जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस पर नजर बनाए हुए। तो अब आपको देखिए ऊहापोह की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है, इतनी बात मान के चलिए कि पुख्ता इंतजाम पुलिस जुट गई है। अब सीबीआई जो नीट छात्रा का मसला है वह जांच कर रही है, तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी तैयारी और बड़ी धरपकड़ की तैयारी होती हुई आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल देखिए सीबीआई एक्शन मोड में। सर एक आखिरी सवाल ये है कि एनकाउंटर भी एक तरफ बिहार में जारी है, अभी जो है आप देख ही रहे हैं मधुबनी में भी पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ है। तो बिहार पुलिस जो है लगातार एनकाउंटर अभियान चला रही है। आखिर अब एक तरफ अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और एनकाउंटर भी हो रहे हैं, इसको किस नजरिए से? नहीं देखिए, एनकाउंटर का मतलब है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस जो है सो गोली चलाती है, इतनी बात तो मान के चलिए। आप जो है सो पुलिस पर अटैक करिएगा, पुलिस पर आक्रमण होइएगा, देखिए अपराधी है, अपराधी को पुलिस पकड़ेगी, दबोचेगी, या कोई भी आदमी हो अपराध तो। और ये निश्चित रूप से आपको सम्राट चौधरी जो है सो गृह विभाग के मंत्री हैं, तो पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। आप अगर क्राइम करिएगा तो दबोचे जाइएगा, आप पताल में रहिएगा, आपको खींच कर निकाल लिया जाएगा। तो ये मधुबनी का मसला हो या कहीं का मामला हो, वहां पर पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ेगी, और पड़ेगी तो निश्चित रूप से धाराशायी होइएगा आप। तो आपने देखा कि तमाम आज दिन भर की जो भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं होंगे, चाहे विधानसभा हो, नीट छात्रा का मामला हो, या फिर उसके बाद नीतीश कुमार 10-10 हजार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत सभी के 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम सीनियर जर्नलिस्ट रवि सर ने एक एक बात आपको बता दी है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।